हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपी क्लासेस। आज हम सेट यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ यूनियन के बारे में जान लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी forms a set which is called A union B. This is the symbol of union. मतलब अगर A and B दो सेट्स से देन A and B के सारे एलिमेंट्स को लेकर जो कलेक्शन बनेगा उसे हम A union B से इंडिकेट करेंगे, which is defined as X such that X belongs to A और X belongs to B। मतलब A यूनियन B के अंदर रहने वाला एलिमेंट सेट A का एलिमेंट हो सकता है या फिर सेट B का एलिमेंट हो सकता है या फिर दोनों का भी एलिमेंट हो सकता है। तो फिर आइए कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से इस बात को और अच्छे से समझते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1, लेट A and B are two sets where A contains the elements 1, 2, 3, 4 and 5 and B contains the element 4, 5, 6, 7, 8, 9. देन A यूनियन B क्या होगा? A एंड B के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा। सो A यूनियन B इक्वल टू A के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड B के सारे एलिमेंट्स को भी कंटेन करेगा, दैट इज 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यहाँ पर 4 एंड 5 रिपीट हुआ है एंड हमें पता है सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट होने से सेट के ऊपर कोई असर नहीं होता है, उसे हम एक बार भी लिख सकते हैं। सो A यूनियन B इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now example number 2. Let C and D are two sets where C contains the elements P, Q, R, S and T and D contains the element T, U, V and W. यहाँ पर C यूनियन D क्या होगा? C के सारे एलिमेंट्स दैट इज P, Q, R, S, T एंड D के सारे एलिमेंट्स T, U, V एंड W, जिसमें से हम T को ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। सो हम D से ओनली U, V एंड W को लाएंगे। सो C यूनियन D हमारा ये कलेक्शन बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, Z be the set of integers which is defined in this type and N be the set of natural numbers which is defined in this type
1, 2, 3 and so on. Now Z union N. Z union N क्या होगा? Z के सारे एलिमेंट्स that is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. And n के सारे एलिमेंट्स दैट इज 1, 2, 3 जो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, सो दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो Z यूनियन n इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. A be a set which contains the elements 1, 2 and 3 and B be a set which contains the elements 4, 5 and 6. Then A union B क्या होगा? A के सारे एलिमेंट्स that is 1, 2, 3 and B के सारे एलिमेंट्स that is 4, 5 and 6. A यूनियन B हमारा ये कलेक्शन बन जाएगा. और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 5. Let T be a set which contains the elements A, B and C and S be a set which is a null set, that is empty set, which is defined as phi. So T union S क्या होगा? T union S that is T union phi. So T union phi क्या होगा? T के सारे एलिमेंट्स that is A, B and C and S के सारे एलिमेंट्स, और S तो हमारा एम्प्टी सेट है, सो कोई भी एलिमेंट नहीं है. सो यहाँ पर T यूनियन S क्या बन जाएगा? सेट T बन जाएगा. अब हम कुछ नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो नोट नंबर 1. इफ A is a subset of B, then A union B इक्वल टू B. अगर A B का सबसेट है देन A यूनियन B B के साथ बराबर होगा. जैसे कि इन एग्जाम्पल नंबर 3 N Z का सबसेट है और हमारा Z यूनियन N सेट Z के साथ बराबर हुआ था. सो इफ A सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इक्वल टू B. Note number 2. A union phi that is A union set of empty set equal to A. ये बात हम एग्जाम्पल नंबर 5 से क्लियर हो चुके हैं. नोट नंबर 3. A union A इक्वल टू A. ये तो ऑब्वियस बात है, इसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो आज के लिए इतना ही. अगले क्लास में हम सेट इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज subscribe the channel and press the bell icon that you never miss an update. Thank you.